दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 7, राइट आउट द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग अ सस्पेंस अकाउंट। मतलब गलतियां कब रेक्टिफाई कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस के पहले या बाद में? ट्रायल बैलेंस के बाद में। तो वन साइडेड एरर में किसका उपयोग करना पड़ेगा? सस्पेंस का यूज करना पड़ेगा। चले आगे। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रिटर्न्ड बाय मिस्टर शर्मा। अच्छा यार, इसको रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए था मेरे को? परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो अभी तो हाँ बोला, तो सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए था। जिससे क्या होता कि ये ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में चली जाती और शर्मा के क्रेडिट में चली जाती। ये होना चाहिए था, तो मैं लिख रहा हूं जो होना चाहिए था। करेक्ट एक बार मैं लिख रहा हूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि करेक्ट क्या होना चाहिए था। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाना चाहिए था भाई साहब, और शर्मा जी क्रेडिट हो जाने चाहिए थे 100 रुपीज से। यही कहानी थी। इन्होंने क्या किया, गलती से इसको सेल्स रिटर्न बुक की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो सेल्स बुक की टोटलिंग में आ गया, सेल्स बुक की टोटलिंग में आ गया तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में चला गया, और सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो वहां से शर्मा जी के डेबिट में चला गया। हेलो भाई, गलती हुई तो फिर पूरी हुई है। मतलब शर्मा जी के डेबिट में डाल दिया, सेल्स के क्रेडिट में डाल दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, शर्मा जी को डेबिट किया और सेल्स को, रुको रुको, मतलब गलती तो ये होनी चाहिए थी, सुनो, मतलब ये होनी चाहिए थी गलती। अभी आगे पढ़ेंगे क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है। भाई करेक्ट तो ये था, इन्होंने ये कर दिया तो इसका इफेक्ट तो क्या आना चाहिए था, शर्मा को डेबिट होना चाहिए था और सेल्स को क्रेडिट होना चाहिए था। बट सुनो 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 क्या बोल रहा है। बोले भाई गलती में भी हमने गलती करी है। बोले क्या? बोले भाई देखो, शर्मा जी को डेबिट करना चाहिए था, गलती करी है तो मैंने, गलती करी ढंग से तो कर। इन्होंने बोला गलती भी ढंग से नहीं करूंगा। अच्छा, अलग अलग स्टाइल होती है गलती करने की। तो ये बोल रहा है भाई सेल्स बुक में तो लिखा मैंने, ठीक है, शर्मा जी को डेबिट करना चाहिए था गलती से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था गलती से। गलती से, यही है ना कहानी। भाई साहब ये क्या बोल रहा है कि शर्मा जी के अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट। तो भाई यार ये क्या बात बोल रहा है यार, गलती से करता गलती तो क्या होना चाहिए था, शर्मा जी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये बोल रहा नहीं 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 नहीं, 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 गलती से सेल्स तो क्रेडिट हुई है, पर पर शर्मा जी भी क्रेडिट हुए हैं। अब हुआ है तो हुआ है, गलती से क्या कर दिया, सेल्स भी क्रेडिट, शर्मा जी भी क्रेडिट। क्या कर दिया, सेल्स भी क्रेडिट और शर्मा जी भी क्रेडिट। ये किया है इन्होंने एक्चुअल में, सेल्स भी क्रेडिट शर्मा जी भी क्रेडिट। अब सुनो, करना क्या चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और शर्मा जी क्रेडिट। गलती से क्या हुआ है, शर्मा जी क्रेडिट ही हुआ है, मतलब शर्मा जी में कोई गलती नहीं है। कुछ भी नहीं करना शर्मा जी में, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गया? अरे बोलो आया, आया नहीं आया, आया पक्का? भाई बताऊं, गलती से क्या हुआ है, सेल्स भी क्रेडिट हो गई है, और गलती से क्या हुआ है, शर्मा जी भी क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, हमको सही में शर्मा जी को वैसे भी क्रेडिट करना था, मतलब शर्मा जी में कोई भी गलती नहीं हुई है। सेल्स को जबरदस्ती क्रेडिट कर दिया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया, करना था तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू में क्या लिखूं, सस्पेंस। समझ आया? शानदार पॉइंट है, स्टार लगा लेना, गलती में भी गलती है। सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 100 100 200। समझ आया एवरीबॉडी? सेट है ना? वो तो बेटा पता लग जाएगा, टेस्ट होगा जब कितना समझ आ रहा है। या तो पूछ लो, ठीक है, या फिर मैं पूछूंगा। चलो सेकंड पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन दी सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में हम जब भी कोई लिखते हैं ट्रांजेक्शन, तो सेल्स रिटर्न बुक की टोटल कहाँ जाती है, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में। सेल्स रिटर्न बुक की टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होती है,
और इंडिविजुअल सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन डेटर के क्रेडिट में, डेटर के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न है बेटा, सेल्स नहीं है, क्या है ये, सेल्स रिटर्न। समझ में आ गया। हुआ क्या, 150 रुपीज रिकॉर्ड तो कर दिए, ठीक है, पर जब डेटर के क्रेडिट साइड में पोस्ट करने जा रहे थे ना, तो क्या आ गई, ठीक आ गई, और कहाँ पोस्ट कर दिया, डेबिट में। डेटर के डेबिट में पोस्ट कर दिया। यार करना का चाहिए था यार, क्रेडिट में। किसके, मिस्टर फिलिप के। कहाँ पोस्ट कर दिया, डेबिट में। अब क्या करें, डबल अमाउंट से क्रेडिट, डबल अमाउंट से क्रेडिट, किसको, फिलिप को। अच्छा सुनो, सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती हुई है क्या, क्या पता। सर वो तो टोटलिंग में होती है ना गलती, तो होती है ना सेल्स रिटर्न में गलती, या टोटलिंग में गलती नहीं थी। एक इंडिविजुअल सेल्स रिटर्न के अकाउंट के सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को पोस्ट करते टाइम गलती हुई है, या टोटल पोस्ट करते टाइम पे गलती नहीं हुई, मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं हुई। समझ आया, सिर्फ गलती कहाँ हुई, फिलिप में। फिलिप के अंदर क्रेडिट में पोस्ट करना चाहिए था, कर कहाँ दिया, डेबिट में। अब क्या कर देंगे, डबल अमाउंट से मिस्टर फिलिप को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, डबल अमाउंट से। आई होप समझ में आ रहा होगा। श्योर है सर, हाँ सर पूछो ना। आए समझ, क्या हुआ, डाउट है ना, पूछ लो। आ गया, दूसरे बोल रहा पूछना यार, पूछना यार, पूछ ले भाई यार, नहीं बोला तो अब बोल ले। अ सेल्स ऑफ 200। अच्छा सुनो, ये दोनों किसके अभी तक सही थे, आपने रफ में किया था ना ट्राई, दोनों बिल्कुल सही थे, परफेक्ट एकदम। एक सही था, एक गलत था, दोनों गलत थे। सर ऐसा तो कोई नहीं है। अ सेल ऑफ 200 मेड टू मिस्टर घनश्याम, सेल की थी घनश्याम जी को। अच्छा, रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए था, रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए था क्रेडिट सेल को, रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए था क्रेडिट सेल को, सेल्स बुक में। रिकॉर्ड कहाँ किया है, सेल्स बुक में, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। बट जब इस 200 रुपए की सेल्स को पोस्ट कर रहे थे, आप बताओ कहां पोस्ट करना चाहिए था, कहां पोस्ट करना चाहिए था। अरे सेल्स बुक में नहीं पोस्ट करते हैं बच्चे, एक इंडिविजुअल सेल्स को कहां पोस्ट करते हैं, डेटर के डेबिट में। तो घनश्याम जी के डेबिट में पोस्ट करना चाहिए था, कहां पोस्ट कर दिया, राधे श्याम, घनश्याम राधे श्याम, श्याम तो कॉमन है ना भाई। उन्होंने बोला यार क्या हो गया, शाम ही तो है, गलत कर दिया ना यार। किसके डेबिट में जाना चाहिए था, घनश्याम। कहाँ चला गया, राधे श्याम। राधे श्याम को बाद में देखते हैं, पहले तो घनश्याम को देखो। घनश्याम के डेबिट में जाना चाहिए था, कहीं गया, क्या कर दें अब, घनश्याम को एक बार डेबिट कर दो, घनश्याम जी को तो कर दो डेबिट 200 रुपीज। राधे श्याम जी फालतू ही डेबिट हो गए, बताओ, इनका कोई लेना देना ही नहीं है, फालतू 20 रुपए का इनाम जीत के चले गए। क्या करें, वापिस से क्रेडिट कर दें, टू राधे श्याम 20 रुपए। और सेल्स में गलती हुई है नहीं हुई है, क्या पता। सर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग में गलती हुई है सर, टोटल की ट्रांजैक्शन की गलती में पोस्टिंग में गलती नहीं हुई है। हेलो समझ आ रहा है ना। तो सेल्स में गलती नहीं है, तो अब क्या आएगा बताओ यहाँ पे, सस्पेंस। कितने रुपए, 180। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट करना पड़ेगा ना, 180 आ जाएगा। समझ आ गया। एंट्री हुई है घनश्याम अकाउंट डेबिट टू राधेश्याम टू सस्पेंस 220 और 180 लास्ट। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम, बताओ रे, डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल किस अकाउंट में पोस्ट होनी चाहिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट होना चाहिए, कैश में थोड़ा ना होगी दीदी, कैश में तो रिकॉर्ड होती है, कैश बुक में तो क्या होती है, ये रिकॉर्ड होती है। डिस्काउंट अलाउड की टोटल जो होगी ना कॉलम की, वो कहां पोस्ट होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में। और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम की टोटल कहां पोस्ट होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में। तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम की टोटल हमने कहीं पे पोस्ट नहीं करी, कहां पोस्ट होनी चाहिए थी, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में, कहीं पोस्ट करी, तो क्या करेंगे, अब डेबिट कर देंगे। क्या एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 250, और क्रेडिट से करेंगे, कोई नहीं तो क्या आएगा, सस्पेंस 250 250। एक्चुअली क्या है, वो 3 कॉलम कैश बुक पढ़ा नहीं है ना, इसलिए आपको घबराहट सा है भाई, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बता देता हूँ मैं, सुन लो। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है सर, कैश और बैंक का तो क्या है कि वही अकाउंट है और वही सब्सिडरी बुक है।
आपको पता होगा ना, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर कि जो कैश बुक होती है वही अपने आप में जर्नल भी होती है और वही अपने आप में लेजर भी होती है। मतलब कैश बुक अगर आप बना रहे हो ना, तो कैश बुक बनाने के बाद में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट वापस से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यही पढ़ा है अपन ने, यही है ना सर। वो कॉम्बो होता है, प्रिंसिपल बुक भी वही होती है और ओरिजिनल बुक भी वही होती है। पर जब अगर आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाते हो ना, तो डेबिट साइड में तो कॉलम आता है डिस्काउंट अलाउड का और क्रेडिट साइड में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड का। तो जो डिस्काउंट अलाउड की डेबिट साइड की टोटल का बैलेंस बचता है, टोटल डेबिट साइड का टोटल जो होता है ना, वो हम कहाँ पोस्ट करते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट में। और डिस्काउंट रिसीव्ड यानी कि क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम है उसकी टोटल कहाँ पोस्ट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट में। यही कहानी होती है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे एक आध दो, मैं करवा दूंगा आपको, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी आपकी। तो इन्होंने क्या किया, टोटल को डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड में पोस्ट ही नहीं किया, तो मैंने आप पोस्ट कर दिया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। समझ आया? अरे बोलो क्लियर है, श्योर है? दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 7।